हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक एंड लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑर्बिट के बारे में बात की थी। आज हम उसी ऑर्बिट को अच्छे से समझने जा रहे हैं। ठीक, तो ऑर्बिट क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। ऑर्बिट मेनली क्या है? एक कर्व पाथ है। किसके चारों ओर? अर्थ के चारों ओर एक कर्व पाथ है, जहाँ पे कोई प्लैनेट, कोई सैटेलाइट या कोई भी कैलेस्टियल बॉडी क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है उस कर्व पाथ में। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, और हर ऑर्बिट में अगर कोई प्लैनेट है तो उसके स्पीड दूसरे ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, और तीसरी बात कि अगर सपोज कर लीजिए कि जितना हम ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट है जितना क्या बोलते हैं, किसी प्लैनेट के नज़दीक रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ये अर्थ है, तो ये अर्थ का प्लैनेट है, सॉरी अर्थ एक प्लैनेट है, इसके चारों ओर इसके बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। ठीक, तो जितना, मान लीजिए सपोज कर लिए मैं कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा हूँ, तो वो जो सैटेलाइट जितना इस अर्थ के नज़दीक वाले ऑर्बिट में रहेगा। यहाँ से देखा जाए तो ये भी एक ऑर्बिट है, ये भी एक ऑर्बिट है, ये दोनों ऑर्बिट है, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। तो फर्स्ट वाला क्या है? अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, सेकेंड वाला क्या है? थोड़ी दूरी पे है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाले पे रखूँगा, तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जब वो सैटेलाइट मूव करेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाले के। ठीक है, बिल्कुल। ये एक इमेजिनरी पाथ है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में आप जाके देखोगे तो अर्थ के चारों ओर आपको ये नज़र आएगा। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया जाता है, और आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे रख सकते हो। मतलब ये कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो ऑर्बिट है हमारा सिर्फ इस फिक्स पोजीशन पे, कि मतलब मैंने बोल दिया कि मेरा लो अर्थ ऑर्बिट जो है, लो अर्थ ऑर्बिट, अभी हम पढ़ेंगे। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे रखोगे या 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखोगे तभी हम मानेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट है। अगर उससे ज़्यादा कर दिए, यानी 501 किलोमीटर कर दिए, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट नहीं रहेगा, या 499 कर दिए तो वो भी एक क्या नहीं रहेगा? लो अर्थ ऑर्बिट नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक रेंज होती है ऑर्बिट की। ऑर्बिट की क्या होती है? अपनी एक रेंज होती है। मतलब अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात करोगे तो माना जाता है कि 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक पूरा का पूरा क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट होता है। समझ पा रहे हैं? तो लो अर्थ ऑर्बिट की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। इसका मतलब आप 300 किलोमीटर पे रखो, 400 किलोमीटर पे रखो, 1000 किलोमीटर पे रखो, 1500 किलोमीटर पे रखो, 2000 तक रखोगे तो किसके अंदर आएगा? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आएगा। समझ में आ रही बात? ये बात आप याद रखोगे। ऐसा नहीं कि ये जो आप कक्षा देख रहे हो इसकी एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगी। ठीक, रेंज होती है ये। क्लियर है? यानी ऑर्बिट की अपनी क्या होती है? रेंज होती है, ना कि एक फिक्स डिस्टेंस होता है। अब मैं बारी बारी करके बात करना चाहूँगा एक एक की। तो मैं सबसे पहले लूँगा लो अर्थ ऑर्बिट को। चलिए, इसमें आप इंक तब तक वो डालिए इस वाले में, और भी मार्कर कहाँ है? चलिए देखिएगा, लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? जो कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस पे है, किस रेंज में है? 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, ये रेंज है। ठीक है, कि मिनिमम 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ले जा रहे हो, या 300 किलोमीटर की हाइट पे जा रहे हो, या मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक की हाइट पे जा रहे हो, तो उसके बीच या उस तक जो हमारा ऑर्बिट माना जाएगा। यानी वहाँ तक अगर आप पहुँच रहे हो तो जो भी ऑर्बिट आपको मिल रहे हैं वो सब के सब क्या होंगे? लो अर्थ ऑर्बिट कहलाएंगे। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो सबसे नज़दीकी ऑर्बिट है। सबसे क्या है? नज़दीकी ऑर्बिट है कि नहीं है? अब ये नज़दीकी ऑर्बिट है तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर ऑर्बिट नज़दीक है, यानी सपोज कर लो एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट के नज़दीक आप रह रहे हो, ऐसे समझो। एक प्लैनेट के कहाँ रह रहे हो? नज़दीक रह रहे हो। तो ये बताओ नज़दीक रहने से क्या फ़ायदा होगा? आप बता सकते हो? नज़दीक रहने से क्या फ़ायदा होगा? सर, आप अच्छे से इस प्लैनेट को विजुलाइज कर सकते हो। मान लो ये मेरा प्लैनेट है, इस प्लैनेट के मैं जितना नज़दीक रहूँगा, देखो ऊपर से देखोगे तभी आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप अर्थ पे खड़े हो के आप ऐसे चारों ओर देखोगे तो देख पाओगे नहीं, आप अर्थ के ऊपर जाओगे। अब आप अर्थ के एक ऐसे डिस्टेंस पे या ऐसे हाइट पे जा चुके हो
कि जहाँ से आप देख रहे हो और अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताओ, बहुत दूर अगर हम चले जाएं इस अर्थ से तो भी हम अच्छे से देख पाएंगे? नहीं। हमको क्या करना है, हमको अर्थ से थोड़ा सा दूर जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो लो अर्थ ऑर्बिट वही वाली कहानी। एक ऐसा ऑर्बिट है जहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हो, अच्छे से हमारे प्लानेट को, यानी जिस प्लानेट पे रह रहे हो या जिस प्लानेट के रिस्पेक्ट में उस ऑर्बिट की बात कर रहे हो उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। पहली बात तो ये जान लो। दूसरी बात ये समझ लो कि अगर ध्यान से देखना, अगर मान लो ये ऑर्बिट है हमारे नज़दीक है, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है वो क्या होगा, कम होगा ना, है ना। मान लो ये लो अर्थ ऑर्बिट है, इसके बाद जस्ट इसके बाद कौन सा आएगा, MEO आएगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट आएगा। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट में दोनों ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं रेडियस की, मतलब दोनों ऑर्बिट के रेडियस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट का। और अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा? सर जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि मान लो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको जो दूरी तय करना पड़ेगा वो कितना होगा, 2πr होगा। मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है, कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक लो अर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या मान लिया, स्मॉल r, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 2π स्मॉल r, हाँ या ना। अब ये देखो r पे ही तो डिपेंड कर रहा है, r बढ़ाओगे तो दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा होगा ऑर्बिट का, या ऑर्बिट जितना दूर होगा, उतना ही उस ऑर्बिट के अंदर जो चक्कर लगाएगा सैटेलाइट वो भी क्या होगा, ज़्यादा समय लेगा एक चक्कर पूरा करने में। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। मेनली जो लो अर्थ ऑर्बिट है, अगर उसके अंदर मैंने किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया या सैटेलाइट को डाला तो मैक्सिमम जो समय लेता है वो 90 से 120 मिनट लेता है। 90 से 120 मिनट, 90 से 120 मिनट लेता है एक चक्कर पूरा करने में। यानी लो अर्थ ऑर्बिट में यदि कोई सैटेलाइट है तो वो अर्थ का पूरा एक चक्कर कितने देर में लगा देगा, 90 से 120 मिनट में। ठीक है, इस चीज़ को आप, एक मूवी आई थी पोखरण, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा था, एटम बम बनाने की प्रक्रिया बनाई जा रही थी, मतलब प्रोसेस था। और चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए पूर्ण रूप से मनाही है ना। ये क्या बोलते हैं, कानूनन अपराध है किसी भी देश के लिए कि आप एटम बम या न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, मेनली एटम बम नहीं बनाना है। रीज़न 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, आप सभी लोगों को पता है, तो अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने चोरी छुपे, क्योंकि सभी देशों को पता नहीं था, तो अमेरिका ने परमाणु बम पहले से बना के रखा था। और 1945 में एक तो 6 अगस्त और दूसरे 9 अगस्त, दो दिनों में उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा 2 जगहों पे क्या किया था, एटम बम का विस्फोट कराया था, जिसके कारण बहुत बड़ी तबाही आई थी। उसके बाद लोगों ने मिलके, मतलब एक संघ बनता है जिसको आप UN के नाम से जानते हो, इस संघ ने बोला कि भैया नहीं है, आज के बाद से हम लोग क्या नहीं करेंगे, एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे दैट मीन्स बनाएंगे भी नहीं। समझ पा रहे हैं? लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया के जितने भी देश थे, ठीक है, वहाँ पे बंद तो हो गया कि नहीं चलाना है, कानून बन गया कि सभी देशों से बोल दिया गया कि भैया आप किस चीज़ का यूज नहीं कर सकते, एटम बम का, क्योंकि बहुत भयंकर तबाही मचाता है एटम बम। समझ पा रहे हैं? तो सभी देशों को मनाही तो कर दी गई, लेकिन सभी देश चोरी छुपे, जैसे अमेरिका ने चोरी छुपे बनाया था, सभी देश भी ऐसा ही बनाना स्टार्ट कर दिए। समझ पा रहे हैं? और देखिए, अगर आपके पास परमाणु बम है तो जरूरी नहीं कि आप परमाणु बम चलाएं, लेकिन अगला देश यदि आपसे क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, या अगर मान लीजिए आपके ऊपर, आपके साथ युद्ध करने आ रहा है, तो कम से कम ये तो रहेगा कि उसको पता तो रहेगा कि इसके पास क्या है, एटम बम है कि नहीं है। तो ये सब सोच के थोड़ा सा डाउन होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो एटम बम एक अनोखी शक्ति आपको देते हैं। तो उस समय इंडिया के पास नहीं था, तो इंडिया ने भी चोरी छुपे क्या किया, स्टार्ट किया बनाना। चूंकि पहले से क्या था, पाबंदी थी, बैन था, नहीं बनाना है। अब देखिएगा क्या हो रहा था उस मूवी में, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या हो रहा था कि जो अमेरिकन सैटेलाइट थी वो क्या हो रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। ऑब्जर्व करेगी कैसे, अब देखिए वो अमेरिकन सैटेलाइट थी कहाँ पे, तो लो अर्थ ऑर्बिट में थी। कहाँ पे थी, लो अर्थ ऑर्बिट में थी। लो अर्थ ऑर्बिट में अभी मैं एक और कहानी समझाऊंगा। लो अर्थ ऑर्बिट में अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट है तो कैसे वो मोशन करता है, पहले इसको समझो फिर वहाँ पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेनली सपोज कर लो कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बजट नहीं है इसीलिए हम लोगों के पास वो वाला अर्थ नहीं है, तो कम बजट में हम लोग नॉर्मली इमेजिन कर रहे होंगे कि ये मेरा क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है। अब इस अर्थ के ध्यान से समझना, चूंकि अर्थ हमारी कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे सपोज कर लो। क्लियर है?
तो जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होगा वो कैसे कैसे और करेगा, ऐसे। समझ पा रहे हो? हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, पोलर ऑर्बिट के अंदर, सॉरी पोलर कह रहा हूँ मैं, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट होगा वो कैसे चलेगा, नॉर्थ टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ। वेस्ट टू ईस्ट तो अर्थ कर रही है, रोटेट कर रही है, और इसके ऊपर से ऐसे मूव कर रहा होगा। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसी को हम लोग पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, पोलर ऑर्बिट, ठीक। या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं सन साइन कोरोनस, ठीक है, सन साइन कोरोनस, ठीक। अब इसका मतलब क्या है मैं सब समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से समझिएगा। पोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पोल के थ्रू, पोल के अकॉर्डिंग या पोल के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है ना। कोई सैटेलाइट है वो कैसे कर रहा है मोशन, सर वो पोल पे कर रहा है केवल, है ना, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, पोल टू पोल मोशन कर रहा है। और ऐसा ऑर्बिट जो पोल टू पोल मोशन करवा रहा है, या ऐसा ऑर्बिट जो पोल टू पोल है, इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। अब सन साइन कोरोनस क्यों बोलते हैं, इसका कारण समझ लीजिए। इसका कारण ये है कि जब ये ऑर्बिट नॉर्थ से साउथ करेगा, मतलब जो ऑर्बिट है मेरा नॉर्थ से साउथ है, तो इसके अंदर जो सैटेलाइट होगा उसके ऊपर कभी भी सूरज की रोशनी क्या नहीं होगी, कम ही नहीं होगी। यानी उसके ऊपर जो सूरज की रोशनी है वो हमेशा बराबर मिलेगी, है कि नहीं है। अगर सपोज करो, देखो ये देखो ध्यान से, ये कैसे ऑर्बिट कैसे है, सॉरी सैटेलाइट कैसे मोशन करेगा, ऐसे, क्योंकि ऑर्बिट कैसा है हमारा, ऐसा है, नॉर्थ टू साउथ। अर्थ कैसा मोशन कर रही होगी, ऐसा। समझ पा रहे हो ना, वो ऐसे कर रही है, और ये कैसे कर रहा है, ऊपर नीचे। क्लियर है? इसको अगर आप फील कर पाओगे तो समझना। मान लो सन यहाँ पे है, सपोज कर लो सन यहाँ पे, यही सन है सपोज कर लो। अब ये मेरी अर्थ, ठीक है, अर्थ इसके सामने ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होती है, तो थोड़ा अर्थ की कहानी को समझिएगा। अर्थ का जो हिस्सा इसके सामने, सन के सामने आएगा, उधर क्या होगा, दिन होगा, और जो हिस्सा नहीं आएगा उधर क्या होगा, रात होगा ना। तो मेरे लिए ध्यान से देखो, अभी फिलहाल में अगर रोटेट करते करते इस भाग में पड़ा है, तो इसका मतलब इस भाग में, इस वाले भाग में क्या होगा, उजाला होगा, है ना। फिर रोटेट करते 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 जब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो इस भाग में क्या हो गया, अंधेरा, क्योंकि अब सन, अब जो है अर्थ का वही वो पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, पीछे हो गया, सन से क्या हो गया, पीछे हो गया। दैट मीन्स ढक गया, सन की रोशनी आप तक आई नहीं रही, इधर क्या हो जाएगा, रात। क्लियर है? जबकि इस वाले भाग पे क्या हो गया, उजाला। फिर जब ये रोटेट करके यहाँ पे, तो इधर फिर क्या हो गया, अंधेरा, इधर हो गया उजाला। ऐसे चल रहा है। लेकिन सपोज कर लो यार, जब तुम ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हो, देखो अभी यही चीज़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। हम मोशन कैसे कर रहे हैं, ये तो ऐसे रोटेट कर रही है, और हम मेनली जो है इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पोल टू पोल, ऐसे। समझ पा रहे हो? ये ऐसे ऐसे हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। हमारा जो ये पोलर ऑर्बिट है या पोलर सैटेलाइट है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ये बताओ हर समय वो इसके क्या बोलते हैं, संपर्क में है कि नहीं है ना। यानी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या समझ में आ रही है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट होता है वो ऑलवेज किसके कांटेक्ट में रहता है, अर्थ के, सॉरी सन के लाइट में, यानी सनलाइट उसको बराबर मिलती रहती है। और मेनली आप सभी लोग जानते हैं कि जो सैटेलाइट वगैरह जाती हैं कहाँ पे स्पेस में, तो उनके पास एनर्जी का मेन सोर्स कौन होता है, सनलाइट से ही उनको क्या मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है। सोलर पैनल लगे होते हैं, आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ये बताइए इस कंडीशन में, चूंकि सोलर पैनल यानी सोलर एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट चाहिए, तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट है उसको तो बराबर मिल रही होगी ना, उसको क्या मिल रही होगी, बराबर रोशनी मिल रही है। इसका मतलब उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक्स्ट्रा, है कि नहीं है। तो खर्चा भी क्या मिलेगा, खर्चा भी क्या लगेगा, कम, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या है, बराबर है, मिल रही है ना बराबर। अरे भाई हमेशा सूरज की रोशनी उसको बराबर मिल रही है, तो ज़्यादा उसके लिए समस्या है ही नहीं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये भी समझ लीजिएगा, देखिए ये जो पोलर ऑर्बिट होता है या जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट होता है, एक्चुअल में पूरे अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। कैसे, देखना ध्यान से। जैसे अभी ये ऐसे मोशन कर रहा है, ये ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अभी किस हिस्से पे है, इस हिस्से पे है, ये देख पा रहे होंगे, इस वाले पोर्शन पे है। मैंने मान लिया ऐसे आया तो यहाँ पे अभी, लेकिन जब ये मोशन करके फिर एक चक्कर पूरा करके यहाँ पे आएगा, तब तक अर्थ रोटेट करके कहीं और चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, मतलब इसका हिस्सा थोड़ा सा और टर्न हो जाएगा। पहले यहाँ पे थी, अब थोड़ा सा यहाँ पे टर्न हो गई, तो अब ये इस हिस्से में आएगा, हाँ या ना। फिर जब ये फिर इधर से आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर रोटेट करेगी, तो ऐसे 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 चल रहा है। दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये जो पोलर ऑर्बिट है ये अर्थ के सभी हिस्सों में पहुंच जा रहा है ना।
सपोज कर लो यहाँ पे इंडिया है, ये पूरा पोर्शन क्या है, इंडिया का है, ये इंडिया का पोर्शन है, तो क्या हमेशा इंडिया पे रहेगा? नहीं, कुछ देर बाद ना फिर इंडिया पे आएगा, है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा। मान लो एक चक्कर इसने कंप्लीट किया, पहले इंडिया पे आया था, एक चक्कर कंप्लीट करने पे इंडिया पे, जब दूसरा चक्कर करेगा तब तक अर्थ थोड़ा सा और घूम जाएगी, तब तक ये इधर आ जाएगा, तीसरा चक्कर पूरा करेगा तब तक ये इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्योंकि अर्थ भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक, समझ में आ गया? मेनली ये देखा गया कि उस मूवी में यही हो रहा था, नासा के द्वारा क्या था, वो सैटेलाइट दिया गया था, दैट मीन्स अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे नियम कानून को बनाया था कि भैया किस चीज़ को नहीं यूज करना है, आपको एटम बम को यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना? मेनली वही है, मेन आज भी देखते हैं ना, चलाया उसने ही पहले, उसके बाद बैन भी उसी ने सबसे पहले लगा दिया। ठीक है? तो अब नासा की सैटेलाइट क्या कर रही थी, रिकॉग्नाइज कर रही थी, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि इंडिया क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और इंडिया को बनाना था चोरी छुपे। समझ पा रहे हैं? तो पोखरण में ये सब का इंतजाम किया गया कि वहाँ पे ही सब कुछ करना है। समझ पा रहे हैं? अब प्रॉब्लम ये थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको किससे बचाना, नासा की सैटेलाइट से बचाना। अगर नासा की सैटेलाइट ने ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे एटम बम बन रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो लोगों ने ऑब्जर्व किया, मतलब वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार नासा की सैटेलाइट कितने देर बाद पुनः एक बार इंडिया पे आ रही है, कितने देर बाद। तो कितने देर बाद में आ रही थी, 90 मिनट में आ जा रही थी, यानी 1.5 घंटे के भीतर वो क्या हो रही थी, सैटेलाइट इंडिया पे आ रही थी। यानी एक बार सैटेलाइट कहाँ पे आई, इंडिया के ऊपर आई, फिर कितने देर बाद, 90 मिनट बाद, कितने देर बाद, 90 मिनट बाद फिर क्या होगी, इंडिया के ऊपर आ रही थी। समझ पा रहे हैं, है ना? तो उस कंडीशन में वो लोग क्या करते थे, जब सैटेलाइट आती थी सभी सामान को क्या कर देते थे, छुपा देते थे, सब कुछ बंद कर देते थे, फिर 90 मिनट उनको मिलता था फिर काम करने के लिए, फिर 90 मिनट वो काम करते थे, फिर सब बंद कर देते थे, फिर जो सैटेलाइट आती थी तुरंत सब काम बंद, फिर क्या करेंगे, जो ही सैटेलाइट यहाँ से हटी फिर काम स्टार्ट। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तो ऐसा है नहीं कि वहाँ से ड्रोन कैमरा भेज के काम कराएगा, सैटेलाइट से ही तो ऑब्जर्व करेगा। और मैंने अभी जस्ट बताया, चूंकि सबसे नज़दीक होने से फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ से ऑब्जर्व बड़ा क्लीन करेंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब क्लियर कर पाएंगे, क्लीन कर पाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? ठीक, तो इसमें ज़्यादातर क्या रखे जाते हैं, किस तरीके से, सेंसिंग सैटेलाइट, जो सेंस कर सकते हैं कि अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है, ऑब्जर्विंग सैटेलाइट रखे जाते हैं। मेनली इनका यहाँ से फ़ायदा क्या है, यहाँ पे पिक्चर बड़ी अच्छी शानदार मिलेगी आपको, क्योंकि आप बड़े क्या हैं, बहुत क्या है, नज़दीक हैं। आप नज़दीक हैं तो आप सेंस आराम से कर सकते हैं, यस और नो? ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेंसिंग सैटेलाइट पोखरण में बताया तो सेंसिंग सैटेलाइट रखी गई थी। अब सेंसिंग सैटेलाइट्स का एक और वो समझिएगा फ़ायदा। पहला तो सेंस आप समझ चुके हैं कि भाई ऑब्जर्व कर लेगी अच्छे से, है ना? दूसरा, अगर हमारे अर्थ के अंदर या मेनली अगर हमारे अर्थ पे कोयला है, सोना है, मिनरल्स हैं, तो इन सबको भी सेंस करने का काम कौन कर लेगी, लो अर्थ ऑर्बिट में रखी हुई सैटेलाइट। समझ पा रहे हैं? तो लो अर्थ ऑर्बिट हमारे लिए कितना फ़ायदा है, समझ पा रहे हैं? कितने फ़ायदेमंद है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फायदेमंद क्या है, मतलब क्या काम कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट से, हमको ये समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी तक ये नहीं समझ में आया सर कि ये सन सिन कोरोनस क्यों बोलते हैं इसको, है ना? बिकॉज ये क्या है, ये क्या है, ऑलवेज सन के साथ काम कर रहा है। जैसे सन कभी डूब नहीं रहा है, वैसे ही ये ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट है वो भी कभी क्या नहीं हो रहा है, उसकी एनर्जी कम नहीं हो रही है। एनर्जी कम, या मैं सीधा बोलूँ, सन की रोशनी जो उसके ऊपर पड़ रही है वो कभी डाउन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब वो सन के रिस्पेक्ट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसे सन की रोशनी उसको बराबर मिलती रहे उस अनुसार वो काम कर रहा है ना? तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए उसको हम लोग सूर्य तुल्यकारी भी बोलते हैं। सन सिन कोरोनस का मतलब हिंदी में क्या होता है, सूर्य तुल्यकारी। क्लियर है? तो लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में आप समझ गए, हाँ या ना? पॉइंट्स लिख दिए जाए, जितने भी पॉइंट्स है पहले लिख देते हैं। मेनली देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, यार मैं रेंज बोल दूं तो रेंज कितनी है इसकी, रेंज है इसकी 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका कि टाइम कितना ले रही है, 90 to
180, अच्छा 180 मिनट या 120 मिनट भी ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, LEO को, LEO को एक तो पोलर भी बोलते हैं, है ना, पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। दूसरा सन सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस, ठीक है नेम। क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेंसिंग सैटेलाइट रखे जाते हैं, सेंसिंग सैटेलाइट। अच्छा एग्जांपल के लिए आपसे बोल दें तो आप लोगों को याद होना चाहिए, कार्टोसेट आप जानते हैं, हाँ कार्टोसेट, आप जानते हैं कार्टोलॉजी, जियोग्राफी के अंदर ये शब्द आता है कार्टोलॉजी। कार्टोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, मैप वेब बनाने के लिए, मैपिंग के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, समझ पा रहे हैं। तो ये मैपिंग किस लिए बताया गया है, ये एक्चुअल में GPS मत समझ लीजिएगा, GPS नहीं है, नेविगेशन सिस्टम नहीं है। कार्टोसेट एक्चुअल में मैप बना रहा होता है कि यहाँ पे सोना है, चांदी है, कहाँ पे कोयला है, दैट मीन्स यहाँ पे सेंस करके वो एक मैप बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे आप कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, कार्टोसेट 3 इस तरीके के सैटेलाइट आप कहाँ पाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में। कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, ऐसे ही 3, इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है, क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे मूव करता है, ये सब बातें आप लोगों ने समझ ही ली होंगी, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए। चलिए अब आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब एक और अनोखी बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है सबसे, क्योंकि आप लो अर्थ ऑर्बिट की बारे में इतना समझ लिए कि यहाँ पे क्या है, सेंसिंग सेटेलाइट है, या इसी को बोल दो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट। भाई आप घर पे बैठ के रिमोट कर रहे हो, है ना, रिमोट वाला सेंसिंग सेटेलाइट है ये, ठीक है। अच्छा ये कार्टोसेट 1 देख लिया, कार्टोसेट 2 देख लिया, IRS यहीं पे है, IRS 1, IRS 2, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मेन इसमें जो आपके सामने नज़र आएगा वो आएगा ISS, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो कहाँ पे स्थित है, वो है लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। बहुत ज़माने पहले मतलब 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये सोचा कि एक्चुअल में अगर हमें स्पेस के बारे में जानकारी लेनी है तो हम डायरेक्ट अर्थ से नहीं ले सकते। मतलब हमको अर्थ में स्पेस में किसी भी प्लैनेट के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार पैसा खर्च करना पड़ेगा, बार बार मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, तब मैं पहले स्पेस में जाऊंगा, फिर स्पेस में जाने के बाद मैं किसी दूसरे ग्रह पे जा पाऊंगा। समझ पा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो फिर हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, ये चीज़ें कठिन है। मान लीजिए आपने कभी सोचा कि आपका मन किया मंगल पे जाने के लिए, तो सबसे पहले आप अर्थ से निकलने के लिए, देखिए ज़्यादातर जो सैटेलाइट होते हैं वो पावरफुल इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि वो अर्थ के क्या, मतलब ज़्यादा पैसा तो इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ पाएँ। समझ पा रहे हैं। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छुड़ाने के लिए, यानी इससे बाहर जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब एक बार निकल जाता है तो फिर आराम से आप एंट्री मार सकते हो। समझ पा रहे हो। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये विचारधारा लाई कि एक काम करते हैं, हम लोग स्पेस में एक घर बनाते हैं। स्पेस में क्या बनाते हैं, एक घर, जहाँ पे हम लोग क्या करें, रह सकें और वहाँ से जब चाहें जहाँ चाहे जा सकें और आराम से स्पेस की जानकारी क्या करते रहें, ले सकते हैं, मतलब ले सकें। समझ पा रहे हैं। तो यानी उन्होंने क्या आइडिया अपनाया, मतलब क्या विचार रखा कि हम स्पेस में एक घर बनाएं। बहुत सारे साइंटिस्ट आपको नजर आएंगे, ऑबर्थ करके आएगा, फिर उसके अलावा वॉन ब्राउन करके, मतलब कई साइंटिस्ट हैं, उनसे हमारा लेना देना फिलहाल में नहीं है। हमारा जो काम है उसको देखते हैं। काम यह कि 20वीं सेंचुरी में आइडिया रखा गया, कई लोगों ने स्टार्ट भी किया बनाना, अवधारणा भी बना, कॉन्सेप्ट भी दे दिया गया। और जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एक क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल
स्पेस स्टेशन का निर्माण भी कर दिया। दैट मीन्स एक ऐसे स्पेस का या स्पेसशिप का निर्माण किया, या एक निर्माण नहीं किया अभी, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? लेकिन वैसा नहीं बना, बाद में और भी उस पर विचारधाराएँ रखी गई। उसके बाद सच में पहली बार कब, 1971 में, 19 जुलाई 1971 में रसिया सबसे पहले क्या करता है, अपना एक स्पेस स्टेशन क्या करता है, लॉन्च करता है, जिसका नाम क्या था, सैल्यूट। क्या नाम था, सैल्यूट नाम था, 1971 में। अब जानते हैं रसिया का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, अमेरिका, है ना। तो नासा पीछे रहेगा नहीं, और उस समय कोल्ड वार भी चल रहा था, है। तो रसिया और अमेरिका में कोई भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता था। तो उसके बाद जस्ट 2 साल बाद 1973 में फिर कौन लॉन्च करता है, नासा एक और स्पेस स्टेशन लॉन्च बना, मतलब वो भी सेम तरीके का कॉन्सेप्ट बनाता है, जिसका नाम होता है स्काईलैब। ठीक है, स्काईलैब। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेनली स्पेस के अंदर स्पेस स्टेशन का फॉर्मेट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट मेनली वो चीज़ें जो देखिए, वो सब सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक बोल सकता हूँ मैं कि एक ट्राई था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक ट्राई था। परफेक्शन उनको वहाँ से नहीं मिला। समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स जिस स्पेस स्टेशन की के कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, उस स्पेस स्टेशन के कॉन्सेप्ट के मतलब जिसकी बात की जा रही है, वो एक्चुअल में हमको नहीं मिल पाया। समझ पा रहे हैं? मतलब जो हमको फील चाहिए वो हमको नहीं मिल पाया। उसके बाद नासा ने स्टार्ट किया, यूएसए ने मेनली स्टार्ट किया स्पेस स्टेशन अपना अलग का बनाने। देखिए नासा यानी अमेरिका मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब नासा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। जैसे हमारे वहाँ की कौन है, इसरो। स्पेस एजेंसीज की बात हम बाद में करेंगे धीरे धीरे। जैसे अभी आपके सामने ऐसे कार्टोसेट आ रहा है, कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तो धीरे धीरे समझी जाएंगी। पहले फिलहाल में समझिएगा, अमेरिका मतलब नासा याद रखेंगे, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और अमेरिका कभी भी अपने आप को क्या नहीं करना चाहता है, लोगों के साथ लेके नहीं चलना चाहता। अमेरिका हमेशा अपने आप को सबसे आगे दिखाना चाहता है। तो स्पेस स्टेशन के कॉन्सेप्ट में भी वो क्या चाहता था कि सबसे आगे रहे। देखिए नासा के पास पैसा बहुत है, क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड है उतनी, तो इसीलिए नासा का जो स्पेस प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, बिकॉज हमेशा अमेरिका की सोच ये रही कि हमको सबसे आगे रहना है। समझ पा रहे हैं? तो 1993 में इसी सोच के साथ उसने क्या किया, उसने एक फ्रीडम नाम का स्पेस स्टेशन का कॉन्सेप्ट रखा, बनाना भी स्टार्ट किया। लेकिन बीच में ही क्या किया गया, उसकी यूएसए की जो मतलब गवर्नमेंट थी, उसने उसकी फंडिंग रोक दी। जो फ्रीडम नाम का स्पेस स्टेशन था, उसकी फंडिंग किसने रोक दी भाई? अच्छा ये बताओ, नासा को फंडिंग कौन देगा? नासा किसकी स्पेस एजेंसी? अमेरिका की गवर्नमेंट ही तो उसको जीवन मतलब जिया खिया रही है कि नहीं है? तो पैसा वही तो देगी, उसी को फंडिंग कह रहे हैं हम लोग। तो उसने फंडिंग रोक दी, कही कि नहीं रहने दो, अभी रुक जाओ। फंडिंग रुक गई। उसके बाद अमेरिका ने फिर दूसरा दिमाग लगाया। दूसरा क्या दिमाग लगाया कि बाद में, देखिए 1993 नहीं था, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, 1993 के दौर में फिर जाके यही यूएसए बाकी अलग अलग कंट्रीज से, देखिए यूएसए की जो प्रतिद्वंदी थी वो कौन थी? रसिया थी। रसिया के साथ कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार कब तक चला था? 1991 तक। ठीक है, कब तक चला था? 1991 तक। 1945 से स्टार्ट हुआ था, 1991 तक चला था। 1993 में अमेरिका, रसिया, उसके बाद फिर आप देखोगे तो कनाडा हो गया, जापान हो गया, और कौन था? यूरोप था। मेनली कौन? यूरोप। ध्यान से सुनेंगे, अमेरिका, रसिया, यूरोप, कनाडा और जापान, इन पांचों लोगों ने मिलके 1993 में एक साथ एक स्पेस स्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया, और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? तो लो अर्थ ऑर्बिट में आज के डेट में क्या है? उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ पे 4 लोगों के रहने की क्या है? व्यवस्था है। ठीक है, 4 लोग रहते हैं टाइम टू टाइम, मतलब हर समय मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि इस समय नहीं होंगे, हर समय मौजूद है। आप अगर देखना चाहो तो जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे उनका लाइव चैनल भी चलता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं कल आपको वीडियो के थ्रू दिखा भी रहूँगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कहाँ पे है? लो अर्थ ऑर्बिट में एक बन चुका है, घर है समझ लीजिए, वहीं पे क्या है? वो स्थित है। ठीक, उसमें कितने लोग रह रहे हैं? 4 लोग।
टर्न होता है 6-6 महीने का या अपने अनुसार 4-4 महीने का, 3-3 महीने का। तो चारों लोगों में से ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के लोग रहेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें 5 लोगों ने क्या मिल के ये बनाया है, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 5 देशों के अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स रह रहते हैं, ठीक। अब उनका जीवन भी बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। उनका जीवन कैसा होता है इसके बारे में आप लोग समझेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन फिलहाल में समझिएगा कि वो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। या अगर कोई स्पेसशिप जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंदर भी समझाया था, तो कोई भी स्पेसशिप वगैरह प्रोग्राम मतलब लॉन्च किया जा रहा है, तो अगर उसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ गई या कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या को भी सॉल्व कौन करते हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले। ये एक्चुअल में इनका पर्पज़ यही है कि स्पेस प्रोग्राम को बढ़ावा देना और स्पेस के अंदर जो भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनके ऊपर काम करना, समझ पा रहे हैं, या उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर चल रहा होता है। बाकी हम कल देखेंगे जहाँ पे हम समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सुनीता विलियमसन भी बहुत दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रही हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ से आई तो उनको लगभग 3-4 महीने हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। मेनली क्या होता है आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अगर आप रहने चले जाएंगे तो क्या होगा आपकी बॉडी के साथ, ऐसा क्या होगा। देखिए वहाँ पे रहना बहुत टफ है, क्योंकि ग्रेविटी भी क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो ग्रेविटी पे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज आ जाएंगे, आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। मेनली कैल्शियम की कमी होने लगेगी आपकी पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं वहाँ पे रहने के लिए भी। और जब आप अर्थ पे आते हो तो आपकी बॉडी पूरी वीक हो चुकी होती है, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा अंदर का सर्कुलेशन है, बॉडी की मूवमेंट करने के जो पोजीशन है, जैसे वहाँ पे हमारी बॉडी उस तरीके से मूव नहीं कर सकती है जिस तरीके से यहाँ पे मूव करती है। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी बॉडी के जो मतलब जो बोन्स है वो क्या है, उनको फुल सपोर्ट दी हुई है। वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, हम खड़े हैं तो पूरी बॉडी का जो भार है वो बोन्स के थ्रू ही तो रखा गया है, और जाके वो कहाँ पे, अर्थ के पास गया है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसका मतलब मेरी बोन्स क्या है, बहुत तगड़ी है, मतलब ज़्यादा वर्क कर रही है ना, ताकि मुझे सस्टेन कर सके। वहाँ पे ऐसा है ही नहीं, ग्रेविटी है ही नहीं, तो बोन्स को उतना काम करना ही नहीं पड़ता है। तो जो कैल्शियम होता है धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, कम होने लगता है। तो इससे क्या होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, समझ पा रहे हैं। बड़ा ही खतरनाक जीवन है। वहाँ पे पानी की ड्रॉप को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो क्या होंगी, ऐसे धीरे धीरे मूव कर रही होंगी एक गोलाकार पॉइंट पे, मतलब स्फेरिकल शेप में। खाना अगर आप लेके आ रहे हो अपने हाथ से ऐसे छोड़ दो तो खाना क्या हो जाएगा, उड़ने लगेगा, समझ पा रहे हो। बहुत सारे टफनेस भी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। बस मेरा पर्पज़ ये था कि आप जानो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे स्थित है, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। आई होप आपको लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में जानकारी से पता, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पेंट करूँगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच टाइमर्स।